है।
अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, यहाँ पहले आप सुना बिल्कुल ठीक भाई। बड़ी ये देखिए आप कह रहे हैं दो, ये दो हो तो देना, ये बड़ी मुश्किल से चला ये देखें, ये मेरी ये तो पूरा आपका एक रूप है। हाँ जी। हर कितने रंग है, देखें ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये तो समझ लो कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है जी। क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने इतनी जबरदस्त कलेक्शन कर दी है। ये रखिए आपके पास, एक मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए रखा है, एक आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक और भी मुझे आपको ये भी पसंद था कि यार ये भी मुझे होना चाहिए, भाभीियों वाला। याद आया कौन सा? कौन सा? अभी तो मैं जब अभी तो मैं वो ये क्या यादें दिला दी आपने मुझे। बात ये कि देखिए मैंने अगर आर्काइव बनाई तो उस आर्काइव में रानी बेगम और शाहिद साहब जो है वो मेरे फेवरेट है पहले नंबर पे, और उनके लिए खिदमत मुझे खुशी होती है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। एक ये भी मुझे नहीं समझ आया कि मैं ले तो आया था, ये दो थे, एक हमने वहाँ पे भी लगाया था, अब घर जाने दो। ये इसमें भी आपके जो थे ना 2-3 रूप थे, इसमें 2 थे शायद ना, ये 2 भाई होते हैं, ये डबल पार्ट था कुछ इस तरह। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, टेपें लगानी पड़ेगी। मैं लगा लूँगा, मैं करवा लूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त था नहीं कि मैं नहीं ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, ये आपने इतना आउटस्टैंडिंग किया है, थैंक यू वेरी मच। ये है, ये मेरे पास एक ज़माने में पोस्ट कार्ड आते थे, ये जो एक दूसरे के फेवरेट आर्टिस्ट होते थे ना, जैसे आप मेरे फेवरेट है तो मेरा कोई फ्रेंड आपको ये भेजेगा, बाकायदा डाक टिकट लगता था इसमें। जी जी बिल्कुल, और यहाँ सारा जो भी लिखना है। ये फिल्म याद इबादत, एक बार क्या हाँ वो क्या है, अब्दुल गफूर ये याद है आपको? ये मुझे लगा शायद मुमताज़ साहब थी इसमें, याद नहीं। ये शीशे के घर का एक शीशे का है ना, मुझे वो ही लग रहा था, पता नहीं अब आगे क्या है। चलिए एक थी मर्दाहत मैदानी भी अभी कुछ और तस्वीरें मेरे पास आई, इंशाल्लाह कराची जब आप आएंगे मैं आऊँगा इंशाल्लाह, मैं चौथे रोज़े में आऊँगा इंशाल्लाह, आपको मैं मिलूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कलेक्शन है जनाब, क्या आउटस्टैंडिंग। मैं जब घर गया आपके तो मैं तो अपनी ही देख सका, इतनी कलेक्शन थी। तो मैं तो पत्नी कहाँ चला गया, वहाँ से पहले वापस आ जाए। तो हाँ जी शुक्रिया।
तो मैं ये कहता चाहता आपने इतने अरसे से मेरा आपका इतना रब्ता और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने जिस आर्टिस्ट को चाहा वो मुझे मिला और मेरी तवक्कात से बढ़कर मुझे प्यार मिला और मुझे खुशी होती है कि जो भी मैं इनकी खिदमत करता हूँ और ये मेरे लिए जो जज्बात और जो प्यार रखते हैं हमेशा, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो शायद साहब आप हमेशा मैं आपको कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, तो ये आप ये मेरी मेहनत और ये मेरा जमा करना और ये इस तरह संभाल के रखना और ये मेरी काविश मेरी मेहनत, उसके बारे में आप क्या कहें? यार गुड्डू, बात ये कि मैं इसका सिला आपको दे नहीं सकता। एक तो बात ये, जो जज्बात आप मेरे लिए रखते हैं और रानी बेगम के लिए रखते हैं और आर्टिस्टों के मैंने कलेक्शन देखी है, मैंने तो आज तक इतना बड़ा फैन अपनी जिंदगी में देखा नहीं। जिसने मेरी पहली फिल्म एक रात का जो वो क्या होता था, वो कॉपी किया, बुकलेट यार वो रखी है। इसके बदले मैंने आपको मेरे हिसाब से जो इतनी आपने मोहब्बत मुझे दी है, इसके हिसाब से मैं आपको ज़रा बराबर कुछ नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह अपनी आने वाली उसमें मैं जितना कुछ कर सकूँगा, ये मैं आपसे वादा कर ऑन रिकॉर्ड इंशाल्लाह विल डू फॉर यू इंशाल्लाह ताला। और मैं इसको बहुत मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला मुझे, इंशाल्लाह मैं कराची आ रहा हूँ 4 रमज़ान को, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ मैं आपको कुछ लोगों से ऐसे वो करवाऊँगा कि इंशाल्लाह ताला ये होना चाहिए, ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज़ है, जिसको हम भूले बैठे थे, जिससे मैं इस बात की आपसे मदद चाहता हूँ रियली। बस शायद भाई बात ये है कि कुछ ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ से ये चीज़ें ज़ाया होने से बच जाएँ। देखिए मैं किराए के मकान में रहता हूँ, अगर ये चीज़ें कहीं और दूंगा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार हमारे पास इतनी बड़ी जगह यहाँ रखवा दो। मैं कहता हूँ यार रखवा दूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी, रात को मुझे शौक पड़ता है कि मैं इनको चीज़ों को देखूँ, कुछ लिखूँ, तो मैं इतनी दूर आऊँगा। एक लाहौर तक में भी लोगों ने ऑफर्स किए, यहाँ तक कि एक आर्टिस्ट हैं जो बैरून मुल्क के, उन्होंने तो मुझे कहा कि आप ये जो सारा कुछ है ना हमें सेल कर दें। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे अपने बच्चे बेच दूँ, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। आप यकीन जानें राबिया बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छे मेरे उनसे मरासे में कोई 22-23 साल हो गए। और जब उन्होंने एग्जीबिशन का कहा तो मैंने कहा आप कराची में करें, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें मैं आपको भेजूँगी, आप यकीन करो मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। लेकिन मैं इतना वो था कि जब मैंने उनको TCS किया तो उसको कहा कि देखो ये डब्बे को सीधा रखवाना, ये फेंके नहीं, ये पोस्टर फट जाएंगे, ये पता नहीं मुझे मिले ना मिले। मैंने कहा इसका इंश्योर करवा दूँ, कहने यार ये कागज़ इनको कौन पूछता है? मैंने कहा ऐसी बात नहीं करो कि कौन पूछता है, मैंने कहा आप मेरे दिल से पूछें। तो कहने यार आप ऐसे दीवाने। मैंने कहा भाई देखो जो आपका काम है आप वो रखो, भले जितने पैसे ऊपर लगते हैं, लेकिन जैसे ये जाएँ और राबे को भी मैंने कहा वैसे हैं, तो जितने दिन ये वहाँ अभी पड़े में तो मेरे दिल क्यों नहीं और मैं जब आपकी तस्वीरें निकालता था ना रानी बेगम और आपकी, ये रहने दो, नहीं यार ये तो लोग देखेंगे, ये मैं देख तो रहा हूँ लेकिन उनको भी तो दिखाऊँ ना पब्लिक को। तो इस तरह करके मैंने सारा कुछ किया। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा हो, इदारा हो। नूर साहब भी मेरे आए थे घर पे और उन्होंने मुझे बहुत आपकी तरह सराहा, उन्होंने कहा मैं कुछ ना कुछ आपके लिए करूँगा। नहीं मैं तो जो आपसे ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, मैं तो इंशाल्लाह खुशी हुई कि आप एग्जीबिशन में आए। और ख़ास बात ये है कि रानी बेगम के साथ सबसे ज़्यादा जो फिल्में हैं वो शाहिद साहब की हैं, और सब माशाल्लाह एक से बढ़कर एक, और कारकर्दगी में भी माशाल्लाह हर लिहाज से, और बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप आए एग्जीबिशन में, आपने हमारी कलेक्शन देखी अपनी फिल्मों की, रानी बेगम की, तो वो क्या फीलिंग थी, क्या महसूस हुआ? मसला ये कि मैं जब आया तो रानी बेगम से मेरा एक बड़ा हीरोइन के अलावा एक ऐसा रिश्ता भी है जो हसन तारिक से मेरे उस्ताद थे। फिर ये थी कि मेरी पहली फिल्म आंसू जब आई तो उसके अंदर मैं नेगेटिव रोल में था, और फिर मेरी पहली मुलाकात रानी बेगम से
तहजीब के सर पे। अच्छा, हाँ। कुछ बताएंगे कौन सा सीन था वो, कौन सा? मेरा पहला सीन उनके साथ जो था वो था कि मैं लंदन से बाहर आता हूँ, लंदन से पाकिस्तान आता हूँ, और मैंने बड़े बड़े वो हिप्पी टाइप बाल रखे हुए होते हैं, और जब वो मुझे रिसीव करती हैं घर में तो वो दादी माँ का जो रोल था वो सविया भाभी प्ले कर रही थी, तो उनको ज़रा थोड़ा सा दिखाया है कि वो मॉडर्न नहीं है, कमाल है। तो वो जनाब फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन के अंदर मेरी होती है, वो कहती ये कौन है? ए वो नहीं है, ए वो नहीं है तस्वीर हाथ में होती है, ए वो नहीं है ये मिक्स पंजाबी कुछ इस तरह करके पहला सीन उनका मेरा जिंदगी का वो पिक्चराइज हुआ। फिर बेशुमार फिल्मों में मैंने काम किया उनके साथ। मेरा ख्याल है मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कल जब मैं गया एग्जीबिशन पे तो सारी पिछली माजी की बातें ना मुझे याद आ गई। तो ऊपर से वो गाना चल रहा था सूर्या पुकारी का, हाँ यकीन के आएंगी, हाँ यकीन के आएंगी वो रातां कभी। तो वो सारा देख के बस फिर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो हमारे साथ हैं, कुछ दुनिया से चली नहीं गई। बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, इतनी बड़ी आर्टिस्ट कि शायद पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई कभी आए। मतलब अकेडमी के पूरा अकेडमी मुकम्मल एक्ट्रेस थी, मतलब डांस ले लें उनका, अगर ड्रामेटिक पोर्शन ले लें आप, उनका वर्सटाइलाइजेशन देख लें, और माशाल्लाह उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, तकरीबन पाकिस्तान के सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया उन्होंने। लेकिन मेरे अपने करियर में जितनी मेरी फिल्में हैं 250-300 जितनी भी फिल्में हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम मैंने उनके साथ किया, और मैं बड़ा कंफर्टेबल होकर काम करता हूँ। चाहे कि वो हसन तारिक साहब की वाइफ थी और मैं उनको भाभी भाभी कहता था, लेकिन वो फिर भी मुझे फिर बड़ा अपने आप वापस लेके आना पड़ता था उसमें। तो आखिरी फिल्म जो थी मेरी वो थी, मैं था, मोहम्मद अली साहब थे, इकबाल यूसुफ की फिल्म थी, कौन सी थी? इकबाल यूसुफ की जोश पर मेरा ख्याल है। हाँ मेरे मुताबिक 2 हथकड़ी। हाँ 2 हथकड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल भीख मांगने वाली जी 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 बिल्कुल, और उसमें 2 हथकड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल 2 हथकड़ी लास्ट थी। उसके बाद तो बस दैट वाज द लास्ट फिल्म। तो मरने से चंद दिन पहले मेरी मुलाकात टेलीफोन पे मेरी बात हुई। अच्छा, आपने जब आपको पता चला कि वो बीमार हैं कराची में? मैं तो मेरी जिस दिन वो कराची जा रही थी, अच्छा, मैंने फ़ोन किया कि मुल्तान से एक प्रोड्यूसर आए हुए थे, जी जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो रानी बेगम को हमने साइन करना। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे वो फिल्म वाले आए हैं, तो मुझे बताया टाइम दे मुझे। तो मुझे वो करने लगी, मैं तो अभी जा रही हूँ कराची जा रही हूँ, एक स्क्रिप्ट लिखवा रही हूँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ड्रामे के लिए। नूरुल हुदा शाह जो हैं उनके पास जा रही थी स्क्रिप्ट लिखना जी। तो मेरी बस उनसे लास्ट ये बात है, कहने लगी मैं 10-15 दिन में आ रही हूँ वापस, ठीक है, तो आप 10-15 दिन के बाद आ रही। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बस फिर आखिरी जब हॉस्पिटल के दिनों में कोई फ़ोन वोन आपने बात? मैंने नहीं, राबिया से मेरा कांटेक्ट रहता था। अच्छा, तो बस राबिया ने आखिरी जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे कहने लगी, वो राबिया उनकी बेटी, हाँ जी, मुझे कहने लगी कि वो तो हम तो कराची से वापस आ गए और डॉक्टर्स ने बात की। तो अभी बताइए कि कल उस दिन एग्जीबिशन में आप आए और आपने सारा कलेक्शन देखा, पोस्टरों का भी, तस्वीरों का, तो कौन सी ऐसी तस्वीर पोस्टर ऐसा था कि जिसने आपको बहुत दुखाया, या मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे माजी में गया हूँ मैं,
वो मेरी फिल्म थी तहजीब। ओह, इसका तो पूरा फोटो सेट लगा है, पूरा फोटो सेट लगा हुआ था। तो जब वो मैं खड़ा हुआ देख रहा था, मैंने कहा इस वक्त ये हुआ था, इस वक्त ये हुआ था। पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। मैंने कहा मुझे किस तरह कान में समझाती थी कभी कभी। तो तारक साहब का टेम्परामेंट बड़ा तेज होता था, सख्त आदमी, लेकिन प्यार बहुत करते थे मुझसे भी। अब मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि उनके मेरी दोस्ती भी थी तारक साहब से, मेरे वालिद की तरह भी थे, मेरे उस्ताद भी थे। रानी बेगम से वो बेहद मोहब्बत करते थे, ये मुझे पता है इनसाइड। वो मतलब वतन तारक साहब की वतन आखिरी फिल्म अब मुझे याद आया। तारक साहब के साथ रानी बेगम की नहीं। अच्छा, दो कड़ियाँ थी। और मैं ये भी हो सकता है कि एक आग का समंदर भी थी आपकी रानी बेगम। आग का समंदर थी, वो आग का समंदर भी उन्हीं दिनों की थी, लेकिन दो हथकड़ी में ख्याल रिलीज आखिर में हुई है। अच्छा जी। वो बस वो देख के वो उसमें एक तस्वीर थी कि मैंने वो वाइट हाई नेक पहनी हुई, ब्लैक पैंट पहनी हुई है, मरी के अंदर गाना हुआ और जो आप दोनों खड़े हैं, आजा हम क्यों रहे अकेले। वो सच ट्रेमेंडस सॉन्ग, वो सारा फिर घुमाए मेरे दिमाग। लेकिन आप ही देखें वो तस्वीर कैसी लग रही है जैसे आप लोग तराशे में दोनों। बस ये तो आपकी मोहब्बत है, क्या लेकिन इट वॉज आउटस्टैंडिंग, और इतना अच्छा लग रहा था। और ऐसे हर आर्टिस्ट के मैं ये कहूँगा कि इस फॉरम के ऊपर होना चाहिए। देखिए शायद साहब एक बात पता है कि देखिए मैं तो हर चीज़ के लिए हाजिर हूँ, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है और सपोर्ट नहीं है। अगर मेरे साथ कोई करे, अब आपको मैं बताऊँ, मैंने एक एग्जीबिशन का बड़ा सोचा। फ्रांस की एम्बेसडर थी मार्टिन हेनरी, उन्होंने एक साहब आए थे, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया जो फ्रांस में शाया हुआ। तो जब उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगी जब तो मैं उस लड़के से मिलूंगी। तो वो मेरे घर आई, वहाँ के एम्बेसडर और अलियांस फ्रांसे वालों का पूरा इदारा, कुछ 4 लोगों पे मुश्तमिल आया। और वो कहेंगे कि ये तो हमें अफसोस है कि आपको लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा, अगर मेरे मुल्क में होते तो पता नहीं क्या से क्या होता। आप क्या चाहते हो? मैंने बताया मेरे वसाइल नहीं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि एक एग्जीबिशन करूँ मैं जिसमें मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री की तारीफ को लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि कितना असल में यार ये बहुत दफ़ा कहता रहा दूसरी साहब, वो मसला ये रहा कि हमारे यहाँ असल में ना यार, टू बी वेरी फ्रैंक प्रमोशन नहीं देते। अच्छा, ये भी तो अभी जो मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये मुझे पता लगा है कुछ आर्टिस्टों के लिए किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना चाहिए। और अभी आपने बात की आंसू की, एक रात की पहली फिल्म का, तो उससे पहले मुझे याद पड़ता है कि शायद मंचली फिल्म जो थी वो आप जी, लेकिन वो एक रात के बाद थी। लेकिन रिलीज क्या बनी नहीं वो फिल्म मंचली। दीबा बेगम असल में दीबा बेगम 3 फिल्मों में, हाँ जी, 4 फिल्मों में। एक रात देखें, एक रात में दीबा बेगम थी, आंसू के अंदर दीबा बेगम थी, मंचली के अंदर दीबा बेगम थी। जो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई आंसू, उसमें भी दीबा बेगम थी। और आपको मजे की बात बताऊं, अब इसका मुझे ऑडियो रिकॉर्ड मिला है मंचली का। अच्छा, और ये किसको पता नहीं कि इसमें सॉन्ग कितने थे। वो 4 सॉन्ग है आगे पीछे, ओरिजिनल सॉन्ग है, और इतना जबरदस्त म्यूजिक था उसका कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो मेरे पास है, आप आएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा। और आपने एग्जीबिशन में देखा हब्बा खातून की भी तस्वीरें लगी थी? नहीं, वो मेरी नजर नहीं पड़ी। ओ पब्लिक में पता नहीं चला, रश था। उसमें बकायदा मुझे 6-7 तस्वीरें मिली। आप तो ऐसे उसमें क्या आपने गेटअप किया नवाबों वाला, और तलवार भी लिए खड़े हैं, और जनाब रानी बेगम वो बजा रही हैं, और बहुत बड़ी कास्ट थी साहब। उसमें इतनी बड़ी कास्ट थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मोहम्मद अली साहब थे, रानी बेगम थी, मैं था, असलम परवेज साहब थे, नैयर अभी थी। मेरा हाल है 18
एक सीन था मुझे याद है जिसके अंदर 18 एक्टर्स वर स्टैंडिंग। वो तो नहीं, वो दरबार का सीन, दरबार का सीन था, मीना शौरी भी सब थे, और असलम परवेज साहब ने सांप ओरिजिनल पकड़ा हुआ था और उन्होंने पूरा ड्रामा बोला, पूरा ड्रामा, और आखिर में तरह से ग्रिप उनकी हल्की हुई थी, वो सांप ने ना उनको अच्छा लगा। हाँ जी टच हुआ, बड़ा वो सीन ओके हो गया। अच्छा, एक तोहफा फिल्म भी आपकी थी? मेरी तोहफा फिल्म थी, वो भी हसन तारिक साहब उसके डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर मैं था। वो बस चंद वजूहात की बिना पे वो फिल्म जो थी वो मैंने खुद ही बंद कर दी, हालांकि उसमें सिर्फ 2 दिन का काम रह गया। ओहो, सिर्फ 2 दिन का काम, बस वो कुछ वजूहात ऐसी थी। हसन तारिक साहब ने बहुत मुझे कहा कि पूरा क्या कर रहे हो तुम, इसको ख़त्म करो, 2 दिन का काम है। मैंने कहा सर बस मैंने काम नहीं करना, ये फिल्म को बंद ही करा। तो उसका वो सारा कहाँ है आपकी? वो सारा बारी स्टूडियो में पड़ा सारा। तो आप देखिए ये चीज़ें तो आप हासिल नहीं कर सकते या कुछ देना पड़ेगा? बस नहीं, ये बात नहीं है, इट इज़ टू लेट ना। एक तो ये इट इज़ टू लेट, और ये फिर के ये फिल्म थी 1978 की, तो इसके अंदर मुझे तारिक साहब ने कभी ज़िंदगी में इतना, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला ने मुझे मेरा ख्याल है जितनी उस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे कहा कि वो सारा पैसा मेरा इन्वॉल्व था उसमें। तो अच्छा, हाँ जी, मुझे उन्होंने बड़ा, मैंने कहा सर कोई बात नहीं। क्या वही साहब भी थे उसमें? नहीं वही, अच्छा, मैं था, भी थी, रानी हाँ वो भी थी, नहीं रानी बेगम नहीं थी, नीलो बेगम थी, इकबाल हसन थे, और अच्छा। वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उसमें ट्रायंगल था, तो ज़बरदस्त किस्म का। तो तारिक साहब ने बड़ा कहा, तारिक साहब को बड़ी पसंद था वो स्क्रिप्ट, मुझे भी बड़ा पसंद था। मैंने कहा सर बस छोड़े, हम नहीं करते। और वो जहेज फिल्म भी, एक जहेज थी फिल्म, उसका पोस्टर है? हाँ जी, उसके बाद उसका पोस्टर है, वो भी किसी वो प्रोड्यूसर की कुछ वजह से वो नहीं हो सकी। चलो कोई कितनी फिल्में हैं? हाँ ऐसी फिल्में हैं कई, हबा खातून थी, वो भी गुब्बारा ने फिल्म बनी पड़ी है, फिर वो भी बीच में रह गई। वो तो खैर उसके प्रोड्यूसर तो ये राबिया थी। जी राबिया से। हब्बा खातून की तो वो, हाँ जी, उमराव जाना की भी वो थी, दीदार की वो थी, तहजीब की वो थी, नहीं तहजीब की वो नहीं थी, अभी हुई नहीं थी, सफदर साहब। ये तो क्योंकि तहजीब तो फिर पहले की है ना। जी हाँ जी। ये 72 की फिल्म थी उमराव जाना था, उन दिनों ये इनकी 29 दिसंबर को पैदाइश थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमें पता ही है, लेकिन आप अपनी ज़बानी जब हमारे आप अपने फैंस को और हमारे देखने वालों को बताएंगे कि कुछ उर्दू पंजाबी सब मिला के कुल कितनी फिल्में हैं आपकी? ये मेरा ख्याल बहुत 300 से ज़्यादा। अच्छा जी, दुनिया में ऐसे लोग आपके गानों की जिक्र है, तो ये कैसा लगता है आपको, ये आपके कदरदान, ये फैन, ये एनर्जी है, ये आपका टॉनिक है? ये एनर्जी है, इस चीज़ ने तो हमें जिंदा रखा हुआ है। अभी मैं एक तो प्रोग्राम करने के लिए मैं जाता नहीं, अभी मैं फैसलाबाद गया हुआ था, तो वहाँ पे वो एक था, मैं प्रोग्राम था उसमें गया हुआ था। अभी रानी बेगम का ये प्रोग्राम था, इसमें गया हुआ था। अदरवाइज आपने मुझे देखा नहीं होगा। नहीं, मैं तो आप मुझसे कम ही नजर आते हैं। जी जी। तो बस वो ये है गुड्डू भैया, मैं आई लव यू सो मच यार, मुझे बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे वो असल में टेलीफोन वगैरह चोरी हो गए थे, उसमें नंबर मिस हो गया, फिर मैंने राबिया अपनी राबिया जो है उससे मैंने नंबर लिया। तो फिर वो भी घूम गया, फिर राबिया से बात तो मेरी होती रहती है, तो मैं तो उसको अपनी छोटी बहनों की तरह समझता हूँ, और बहुत अच्छे, मतलब मुझे बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार भी करती है, मैं उसको भी बहनों की तरह प्यार करता हूँ, और उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम कभी अपनी ज़िंदगी में न समझना कि मैं अकेला हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो गुड्डू बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आप तशरीफ लाए। मैं इंशाल्लाह ताला 4 तारीख को आ रहा हूँ, तो मैं आपको बुलाऊँगा और इस जज्बे से मिलाऊँगा कि मैं माजी के अंदर ये जो आपके लिए कुछ, मैं बड़ी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिल से कह रहा हूँ कि मुझे अब इतना एहसास हुआ इस बात का, और जब मैंने ये एग्जीबिशन देखी है और ये मैंने सारा कुछ भी देखा है, तो आप यकीन करें कि मैंने कहा यार दुनिया के ऐसे लोग पड़े, ये आप कहीं बाहर के मुल्क में होते ना, तो आपको पता होता कि आपकी क्या इज्जत होती है।
कि आपने कैसे कैसे आर्टिस्टों को क्या क्या रिकॉर्ड रखा हुआ है। देखो ना कितनी ट्रेजेडी की बात है कि एक आदमी जो इतनी बेचारा उसके अंदर है, और हमें जितनी हम आर्टिस्ट हैं हमें मिल के, और वी शुड आज तक गवर्नमेंट, हमें अफसोस ही ये होता है किसके पास जाए, किसके पास मेरा मतलब। तो फिर वो कह गए जी सियासत की बात आएगी भी। तो अगर भुट्टो साहब का ज़माना होता, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी जा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए हम तो सबके लिए एक बराबर है। बिल्कुल। तो असल में बात ये कि हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। ये कितनी ट्रेजेडी की बात है, मुझे बताया, ये ट्रेजेडी की बात नहीं है। बिल्कुल सही, हम अपनी बात भी नहीं पहुँचा, नहीं, हम अपनी बात ही नहीं पहुँचा सकते उनको। अच्छा, अगर उनको हमारी बात, उनको बात पहुँचेगी तो वो हमें बात सुनेंगे ना, हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। आप ये बताए ना, ये इससे बड़ी ट्रेजेडी की बात और क्या होती है। तो मैं तो विद मतलब बड़े दिली तौर के ऊपर ये कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये सोचना चाहिए कि यार ये भी इंडस्ट्री है। कहते यहाँ पे किया है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने एक फंड रेज किया है, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। मैं आई एम नॉट टॉकिंग एनी पोलिटिकल थिंग्स, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की, बहुत सारे आर्टिस्ट से मुझे भी हाल ही में पता चला। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की। अभी स्टार्ट तो लिया ना, चलो जब स्टार्ट तो लिया, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि कोई ना कोई सबब बनेगा। तो चंद एक सवाल। हाँ जी जी जी। एक मिनट, तुम जरा थोड़ा सा एंगल चेंज कर लो, इस तरफ चेयर ले आओ, लेकिन हाँ ताकि ये थोड़ा सा और करो। शफकत जी ये उठा ले कप, आगे पैक कर लो आराम से। सही है। हो गया सही, ये आ रहे हैं। हाँ हाँ चाय पीनी कोई ठंडी होगी? चलो कोई पी लो यार, ये जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो ये आपने इतना काम किया इतनी आर्टिस्टों के साथ हमारी, तो किस हीरोइन के साथ आपको अपना पेयर अच्छा लगा, काम करते हुए अच्छा लगा? देखिए मैं मेरे साथ जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट रही, मैडम दीपा के साथ मैं तो उनको मजाक में नहीं कहता, उनको बड़ा सीरियसली कहता हूँ कि वो मेरी उस्तादी का दर्जा है। स्टार्ट की इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए अपना मत। एक नुक्ता भी सीखो, वो उस्ताद है। उस्ताद तो उन्होंने मुझे शुरू में मतलब कैमरा अगर इस साइड के ऊपर है तो मैंने फेस ऐसे किया हुआ है, तो उन्होंने चुपके से कहा कि नहीं कैमरा इधर है। फिर रानी बेगम के साथ काम किया, रानी बेगम ही मुझे बताती होती थी। अलाउद्दीन साहब ने मुझे बहुत कुछ बताया, सबिया भाभी ने मुझे बहुत कुछ बताया, आगा ताली साहब ने मुझे बहुत कुछ बताया। बाकी ये आर्टिस्ट कहाँ पैदा हों, ये आर्टिस्ट दोबारा पैदा नहीं है। तो मैं कंफर्टेबल हर आर्टिस्ट के साथ हूँ। तो एक ज़माने के अंदर संगीता और मैं चूँकि काफ़ी हम एक एज ग्रुप था, तो संगीता बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, बट शी इज़ बीइंग ए मोर गुड आर्टिस्ट, शी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। तो ये जो ग्रुप था ना, मुमताज़ हुई, आसिया बेगम हुई, संगीता बेगम हुई, संगीता के साथ मेरा बहुत प्यार था। अच्छा। प्यार बहुत इन बैड सेंस, काम के उसे। तो ये रानी साहिबा थी, नगमा साहिबा थी, मुमताज़ थी, मुमताज़ तो खैर हमारी एज ग्रुप थी, हाँ जी वो भी थी। तो हाँ जी उनके साथ भी काम किया, और शबनम भाभी थी। तो मैंने तो तकरीबन सबके साथ ही काम किया। मैडम शमी मारा का मुझे सुन के इतना अफसोस होता है, उनके साथ मैंने एक फिल्म की मेरे अपने, बड़ा मैं आखिरी सीक्वेंस, आप यकीन करें कि मैं जब आखिरी सीक्वेंस कर रहा था उनका, तो जो मेरी बड़ी बहन आज के लंदन से आई हुई है, तो वो लंदन में होती थी, तो मैं चूँकि अकेला भाई हूँ, तो मैं उनको तसव्वुर करके ना, तो मैंने वो सारे सीन किए उनके साथ। अच्छा। हाँ जी, और मैं रोया करता था जब मैं उनके साथ, क्योंकि वो कैंसर हो जाता है। वो थे ना मेरे अपने। तो मैं उसमें आधी फिल्म में तो बस रो के मैंने अपना टाइम दिया। आप अपना वो सारा मैं इमेजिन करता था कि ये ऐसे मेरी बहन लंदन में, मैं यहाँ हूँ। तो आखिरी सीन जब वो
था, बस वो गाना था मेरा। आप सोच नहीं सकते कि कितना लग रहा है। तो एक्ट्रेस कौन सी थी जिसके साथ आप अपना फिल्म का अच्छा काम तो सभी के साथ किया, लेकिन कुछ होता है ना इंसान कहीं आपको अच्छा लगता है कि मैं इस आर्टिस्ट का बहुत अच्छा लगता हूँ, ये फलां मुझे कभी भी मोहम्मद अली साहब हुए, नदीम साहब हुए, वहीद मुराद साहब हुए, ये हमारे वो आर्टिस्ट हैं। मुझे दो तो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला को जन्नत और फिरदौस में जगह दे, और नदीम साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। नदीम साहब ने मेरे साथ आंसू के अंदर बहुत ही कॉपरेशन दी। क्या बात। मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मेरी रिटेक्स हो रही थी, तो नदीम इंसान को भूलना नहीं चाहिए। फिर वहीद मुराद साहब के साथ मैंने फिल्म शुरू की मुकद्दर के नाम से। पूरी इंडस्ट्री ने दांतों में उंगली दे दी है कि ये तो क्या, ये सब मुझसे बहुत सीनियर थे, सारे सीनियर थे, लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की वही साहब के साथ, तो अल्लाह ताला ने उठा दिया। तो हमारी फिल्म वो भी बनाने बनी मुकद्दर के नाम से। तो ये आर्टिस्ट मैं अब क्या बताऊँ, मैं जब मोहम्मद अली साहब के घर के आगे से गुजरता हूँ तो मेरा सारा घूमता है। अब तो चले गए, अब तो चले गए, यादें तो हैं ना, यादें तो है ना यार। सड़कों के ऊपर सबके घर नज़दीक होते थे, गुलबर्ग में है जी, जाते थे आते थे, वही साहब आते थे जाते थे। मैं भी 3-4 दिन पहले कब्रिस्तान से गुजर रहा था, इतना पसंद है। तो उर्दू पंजाबी फिल्मों में मतलब कौन से आपको मज़ा आया, किस ज़बान की फिल्म में, उर्दू में या पंजाबी में? मुझे तो मज़ा सारी ज़बानों में ही आया। मैंने तो आपने बड़ी रवानी से बोला। आपने दीवा बेगम की फिल्में गिनवाई? हाँ, मैं एक रात, मंचली, एक आंसू, एक और है सोना पुत्र, पंजाबी उनकी मेरी पहली पिक्चर भी उनके साथ ही रिलीज है। अच्छा, पहली पंजाबी फिल्म सोना पुत्र है। और पहली कलर पंजाबी फिल्म गैरत कानून, वो रानी बेगम के साथ। मैं DVD लाया था, वो मेरे घर पे रह गई। अच्छा, कोई बात। मास्टर प्रिंटर इंशाल्लाह कराची में मुलाकात होगी तो मैं आपको दूंगा। तो आपको अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? कुट्टू साहब, मेरी जो पसंदीदा फिल्म है ना, वो दोनों फिल्में हसन तारिक साहब की। अच्छा। वैसे तो मुझे हर फिल्म बहुत पसंद है अपनी। मैंने बड़ा दिल लगा के मैं काम करता था, और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं कौन सी ताकत दी थी कि मैं काम करता। अदरवाइज आई वॉज वेरी शाय ना, लोग नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं कितना शाय। तो मेरी जो दोनों फिल्में हसन तारिक साहब की हैं, एक प्यासा और एक दीदार। आपने कैसे किया? शाहरुख का किरदार? जी शाहरुख। और ये शाहरुख का एक्टर नहीं, उसमें शाहरुख नाम था मेरा। शाहरुख नाम था, आप शाहरुख, लेकिन कितना उम्दा और मुमताज कैसे। उसकी क्या आज तक मुझे डायलॉग याद है, आज तक मुझे याद है कि वो सीन मेरा था कि वो मेरी और रानी बेगम की शादी हो जाती है और सुबह को मुझे तलाक देनी होती है। दीदार करके तो दीदार करके जब उनका मैं घूंघट उठाता हूँ, दीदार करके, तो मैं नौकर को कह के जाता हूँ कि सुबह होने से पहले तलाकनामा मेज पे। वो कहता हुजूर इस हवेली में रौनक आई है, खुशियाँ आई हैं। तो खैर वो तो लंबी दास्तान होगी। खैर वो जाता है, और जाने के बाद उसने वो घूंघट उठाता है और भागता है, आके वो तस्वीर के ख्याल। तो वो देखता है, तो अब उसकी नीयत में ज़रा फ़र्क दिखा है। अब वो टहल रहा है, सुबह होगी, तो नौकर आता है, तो वो आगे कहता है हुजूर, कहता है ये क्या? कहता है हुजूर आपने खुद ही फरमाया था कि सुबह होने से पहले मेज़ के ऊपर तलाकनामा। तो कहता मियाँ आज़ाद, कहता हम तो रात भर सोएंगे। कहता हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को थोड़ी सी छाँव मिल जाए। आज तक दिल पे लिखा है। क्या बात है। कहता हम तो रात भर सोए नहीं, हमें तो महसूस होता है, हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को थोड़ी सी छाँव मिल जाए। क्या वहाँ से फिर भागता है वो,
वो एक उसकी कीप होती है मुमताज़ बेगम, तो कहती हजूर आप, और इस वक्त वो तो वैसे आपको चाहती थी, और खुश हो गई। हाँ खुश होती। तो इतने में एक चूंकि बाजार हुसन दिखाया, तो एक आवाज ओवरलैप होती है उसके ऊपर। क्या डायरेक्टर थे वो, क्या वाकई एक आवाज ओवरलैप होती है कि एक दोस्त ने एक दोस्त को मार दिया, एक दोस्त ने एक दोस्त को मार दिया, एक दोस्त ने एक दोस्त को मार दिया। कहता सोरा जवाब, कहता इसमें कहीं हमारा नाम तो नहीं है? क्या बात है। कहता इसमें कहीं हमारा नाम तो कहाँ बनेगी अभी ऐसी फिल्म? कहाँ बनेगी, क्या फिक्र है? आप ये देखिए, कपड़े, डायलॉग, सेट, एक चीज। प्यासा के अंदर तो मैं क्या इतना मैं रोता था हर सीन पे जो आपके कि आप उसके डायलॉग्स देखें तो बाप से जरा उसका वो तो लंबा सीक्वेंस है बड़ा, तो रात को जान के ना सुतेला बाप होता है उसको तंग करने के लिए रात को आता है, तो रात को बारिश हो रही होती है, आके जान के बल देता है रात को, तंग करना होता है उसको। तो वो आता है तो आके बाप दरवाजा खोलता, तो उसने कहा अच्छा, कहता तू इस वक्त, कहता हाँ, कहता वो मैं, कहता अंदर आ जाता, कहता तूने ये मेरा 50,000 का कालीन खराब कर दिया। तो मेरे उस्ताद ने कट लिया मेरे जूतों का, मेरे जूते साफ कर दिए, ग्रेविटी नहीं खत्म होती क्यों? कहता मलिक साहब 50,000 का कालीन पाँव के नीचे होता है। अब देखें ना आपका कोठी नंबर 42 है, वो नहीं, वो डायलॉग बोलते हैं कि तेरी कीमत क्या है हरामजादा, तेरी कीमत क्या है? 0। कहता मलिक साहब 0 का मुकाम भी होता है। कहता देखो ना आपका कोठी नंबर 42 है, उसके आगे सिफर लगा दो तो 420। तो शायद आप ये ऐसा इंटरव्यू मैंने कभी किसी को नहीं दिया जो आपको कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, इतना मजा आ रहा है आज देखिए आप बोल रहे हैं तो मैं तस्वुर में कुछ चल रहा था, क्योंकि सारा तो मेरे पास है भी और मैं देखता भी रहता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। और एक जगह जो बाकायदा मैं बहुत रोया कि जब वो आपसे बहुत लड़ता झगड़ते हैं, वो इलियास काशमी था आपके सुनने वाले तो जब वो आप आके बोलते हैं तो नहीं भाभी आके जाओ, क्या सीन था वो, इससे वो और वो शॉट ऐसा था, उसी सीन का वो शॉट था कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने थे और नैयर भाभी ने ओरिजिनल थप्पड़ मारे मुझे, ओरिजिनल, तो सूझ गया था मुंह मेरा। और उसमें ये था कि मुझे ऐसे रखना था और यूं भी नहीं, आंखें भी नहीं चपट ये ना, और उन्होंने मारा मुझे और मैं बता नहीं सकता। फिर मेरे उस्ताद ने एक शॉट लिया तो वो अपने कमरे में चला जाता है, तो वो खड़ा हुआ था तो एक हाथ आता पीछे से, तो मुझे कहती मेरी माँ नैयर भाभी रो रहा है हिचकियों से ना, उसकी तो पीछे से शॉट ले रहा है कि रो रहा है। तो नैयर भाभी कहती मुझे चोट तो बहुत आई होगी ना, मुझे मैंने बहुत मारा। कहता नहीं, अब मेरा बैक है मेरा, कहता नहीं तू मुझे माफ़ कर दे, ये कर दे वो कर दे। तो टर्न लेता तो रो रहा है, तो मुझे कहता माँ मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तूने मुझे मारा है, मुझे दुख इस बात का है कि तूने मेरे सतीले बाप के साथ किया। फिर वो बोली ये आप सच्चे फनकार हैं, ये आपके मेरे तो बड़े बस काम हुए जिंदगी में, अब वो काम नहीं है, वो लोग नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, वो बस कहाँ है, वो लोग आएंगे। जो इंडस्ट्री का हाल है, जो लोगों का हाल है, देख के दिल दुखता है, यकीन करो। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। ये जो आपका काम है, ये जो आपने बताया, ये आपकी मोहब्बत है, सच्चाई है, आपकी यादें हैं। जी जी, जो आपने याद रखा है और सच्चा काम था जो आपके दिल पे नक्श है। जी जी, ये मैं बताऊँ आपको, अल्लाह ताला मेरी उस्ताद ने आज तक कभी मेरी तारीफ नहीं की,
असल में मेरे उस्ताद जो थे वो बास मोशा साहब, वो जो उन्होंने एक रात में उन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया था। तो एक गिलास का आपने बताया था किसी को कहा पानी का गिलास लेके आओ, नॉक करता हूँ। फिर उन्होंने नाम मुझे याद है, इकबाल था, तो उसने कहा इकबाल पानी का गिलास लाओ, मैं बोल नहीं सका। फिर एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि लाओ, मैंने कहा इकबाल पानी का गिलास लाओ। तो उनकी भी बहुत मेहनत है, अल्लाह उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। वो तो एक मैं आपकी बात कि एक नुक्ता भी सीखो तो उस्ताद है। जी जी बिल्कुल। जो भी गुजर गया अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जी। और जिनसे भी आपने सीखा ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जिन लोगों के साथ टाइम गुजारा जी मैं कभी भूलता नहीं। मुझे मतलब अलाउद्दीन साहब ने कोई बात समझाई, आगा तारी साहब ने मुझे कोई बात समझाई, ऐसे लोगों ने मुझे बातें समझाई, मैं आज तक नहीं भूला। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा रिस्पेक्टिविटी काम करवाया। मेरी दुआ है कि ये जो नई फिल्में बन रही हैं अल्लाह ताला वो कामयाब करे और हमारा फिल्म इंडस्ट्री पुराना वक्त वापस आए और परवान चले। तो ये बताएं कि आप जैसे ये बातें कर रहे थे पुरानी फिल्मों की, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो हमारी फिल्म चलो अब नहीं बन रही लेकिन जो बन चुकी हैं, जो जहाँ जहाँ हैं, तो क्यों ना सिनेमा वाले हफ्ते में एक दिन अपनी पुरानी फिल्में हमारी रिलीज़ करें तो नए लोग तो देखें जाते। असल में ये बात नहीं है। असल में जब एक इंडस्ट्री चल रही होती है, अभी हमारे हालात इतने ख़राब ये है कि आप ये देखें कि फिर इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला रिवाइव करे। कराची हो, लाहौर हो, कहीं हो यार, पाकिस्तान के किसी को नहीं। लेकिन ये बात बहुत सुनने में आ रहा है ना, जैसे रिवाइवल हो रहा है, ये हो रहा है और यूँ हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो होती है ना मसलन फिल्म्स बन रही हैं, फिल्म्स अच्छी भी गई हैं टेक्निकली भी, लेकिन जो मतलब हम जैसे अपनी फिल्म बना रहे हैं दैट ट्रायल 1971 की वॉर के ऊपर है, बड़ा एक हट के सब्जेक्ट है। ये आप बना? हाँ जी, मैं प्रोड्यूसर हूँ। कामरान शायद मेरा बेटा जो है उसने लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं उसने। अच्छा। और उसने डायरेक्ट भी किया है। और आर्टिस्ट कौन कौन है? आर्टिस्ट तकरीबन सारे मैं नहीं हूँ उसमें। अच्छा। क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था। ठीक है। हेलो। ये कि जो फिल्म का जो आजकल ये हो रहा है, हाँ आप अपनी फिल्म के बारे में बता दें कि हाँ, मैं उसमें नहीं हूँ। अच्छा, मैं उसमें नहीं हूँ। फिल्म का नाम क्या है? द ट्रायल। तो इंशाल्लाह ताला हम अक्टूबर में लॉन्च करेंगे। हीरो कौन है कुछ पता है? वो इट इज़ ऑन 71। वो अजीब एक सब्जेक्ट है। अच्छा। हाँ, वो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के एंड के दिन नवंबर की फर्स्ट वीक में हम रिलीज़ करेंगे। और उसकी ओपनिंग भी जो है वो इंशाल्लाह ताला उसमें मैं आपको बुलाऊंगा और दरअसल कराची ही में करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्शन हाउस है अपना। और इंशाल्लाह ये प्रोडक्शन हाउस किस नाम से? शाहिद फिल्म। शाहिद फिल्म के नाम से। तो आपके तीनों बच्चों में से कामरान भाई जो है, कानी छोटा जो है जहीर, वो तो है इस फील्ड का। NCA से उसने ग्रेजुएशन किया। उसने फिर ड्रामा बनाया पापा राजी, वो बीच में रह गया। अब मैं उस चैनल का नाम लेना नहीं चाहता जिसने मतलब बड़ी फिल्म बनी। तो दूसरा ये कि उसने एक बनाया था NCA में जो था फाइनल में अपने द अनइनवाइटेड, नई कास्ट ले। अच्छा। सिर्फ फारूक ज़मीर साहब को लिया था, तो वो हिट हुआ था, PTV ने उसको अवार्ड दिया। अच्छा। जी। तो अब वो गया है कनाडा, गया है राजनिया यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो राजनिया यूनिवर्सिटी है, उसमें वो फिल्म एंड डायरेक्शन के अंदर PhD करेंगे। तो इंशाल्लाह अगस्त में वो वापस आएगा और इंशाल्लाह ताला हम नवंबर में या दिसंबर में दूसरी फिल्म लॉन्च करेंगे। उसका डायरेक्टर
ज़हीरुद्दीन शाहिद होगा मेरा बेटा। अच्छा, माशाल्लाह, मैं बहुत दुआ हूँ अल्लाह मियाँ आप दुआ कामयाबी करें। दें इस फिल्म को भी, और आगे के जो भी प्रोजेक्ट हैं आप अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी दें। तो आप अपने ये जो कामरान शाहिद ने जो भी मुकाम मिले उसमें मुतमईन हैं आप? बहुत मुतमिन, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, नया टैलेंट है ना, हाँ। नया टैलेंट तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ देगा ना। बिल्कुल। फिर ये कि बड़ा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, फिर उसने 2 बुक्स भी लिखी हैं गांधी के ऊपर। ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी यंगस्टर्स जिसने एमफिल करके गांधी के ऊपर किताब लिखी है, फिर एक दूसरी किताब लिखी है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर लिखी है। इंडिया वालों ने उसको बुलाया, बड़ा माशाल्लाह दुनिया के ऊपर काम कर रहा है। ही इज़ डूइंग आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। दूसरा बेटा जो है इमरान शाहिद, वो उसने PhD की है, उसने भी टॉप किया इंग्लैंड के अंदर, किंगस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का वो इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर। बेटी जो मेरी है राबिया शाहिद उसका नाम। वो तो शायद कनाडा में है। नहीं, वो दुबई के अंदर है। अच्छा, आप दुबई में हैं। तो माशाल्लाह में सारे दे आर ऑल एजुकेटेड। सारे बस दुआ करें अल्लाह ताला इस ज़हीर को वापस लेके आए, और ज़हीर भी जैसे और यंगस्टर्स माशाल्लाह ये बड़े टैलेंट है हमारे मुल्क में, दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सनस। देख रहे ये जो है अपना आप सरबत जो है ये भी अच्छी से निकला है, इसके साथ भी बेचारे के साथ शुरू। ये पहला ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप में था। अच्छा, ज़हीर सेकंड ग्रुप में था, वो पहले में थे। सरबत जो थे वो पहले थे। माशाल्लाह इज़ वेरी टैलेंटेड, बड़ा उसको सेंस है। एक डायरेक्टर के लिए स्क्रीन प्ले की सेंस होनी बड़ी ज़रूरी है। एडिटिंग की माशाल्लाह देखें मिनटों बनाई उसने, देखें बड़ी बात है माशाल्लाह। जो सब्जेक्ट्स दिए पुराने आर्टिस्टों में से किससे मेल जोल है आपका? पुराने आर्टिस्टों में मेरे नदीम साहब से मेरा मेल जोल है। जब कराची जाता हूँ उनसे मुलाकात होती है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब से बड़ी मेरी दोस्ती है। मुस्तफा कुरैशी साहब से बड़ी मेरी दोस्ती है। यहाँ पे भी बाहर मिली मुझे, बाहर पे मिली तो वो रोने लगी सेट पे। हम एक वो कर रहे थे, मुझे इतना मुझे जज्बाती हो गई वो कि वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे खुद मैंने कहा खुदा इतना बहुत दिल बुरा हुआ। तो संगीता बेगम से मेरी बातचीत रहती है, निशो बेगम से रहती है बातचीत। तो यहाँ पे हमारे राब्ता है जी, राब्ता है। तो ये एक बात और भी है शायद भाई कि अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री का जो भी हाल हुआ है ये इंडियन फिल्मों की आमद से हुआ है। तो इंडियन फिल्मों की पाकिस्तान में आमद, बात सुने हमारी फिल्में ही नहीं बन रही यार। आप क्यों नहीं बात को समझते? इंडिया की फिल्में उस वक्त तो पाकिस्तान आती थी, यूरोप में चलती थी, मिडिल ईस्ट में चलती थी, नॉर्थ अमेरिका में चलती थी। उस वक्त भी तो हमारी फिल्में आमने सामने चलती थी। क्या था? मैं तो यार कभी नहीं, मुझे भी ऑफर हुई 77 में 76 में, मैं तो नहीं लिया। बाकी हमारे सीनियर एक्टर गए। कौन सी फिल्म के ऑफर कुछ पता है? मुझे नाम मैंने आई रिफ्यूज। अच्छा। तो अदरीस देलवी साहब जो शमा के वो थे, उन्होंने बहुत मुझे कहा। अच्छा। मैंने कहा नहीं, फिर मोहम्मद अली साहब ने कर लिया, नदीम साहब ने कर लिया। आई वॉज नॉट हैप्पी। मेरा मतलब आई एम नॉट हैप्पी। लेकिन ना रोल हो, चाहे वो हॉलीवुड में, अब जरूर करना चाहिए। आर्टिस्ट को हर जगह काम करना चाहिए। तो कहने मतलब छोटे ऐसे तो लेकिन एक बात है, चलो आप कहते हैं कि लगना चाहिए फिल्में, लेकिन ये भी तो ज्यादती है ना कि हमारी फिल्मों को सिनेमा नहीं मिलते यार। ये बात ये भी मैंने सुना था बीच में, अभी सल्तनत फिल्म जो हुई थी उसके बीच में यही चक्कर चला था। तो और कोई मसले होंगे अब भाई लोग, हाँ भाई लोग, तो उसमें वो कहेंगे सिनेमा नहीं है, वो ले भाई लोग बहुत अच्छी, भाई लोग बहुत अच्छी गई। दिया। ये वो अभी जो है वो जवानी दीवानी क्या भी फिल्म, जवानी फिर नहीं आनी, वो फिर नहीं आनी, वो बहुत अच्छी गई फिल्म हमारी। खुदा के लिए बहुत अच्छी गई हमारी फिल्म। तो लेकिन एक सेंटेंस होता है फिल्म का जो लॉन्ग टाइटल है वो नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं आ रही, वो ब्रेकिंग वो आएगी जब तक आपके पास फैक्टर अच्छा नहीं हो। मेरा ये इमारत आपने इतनी बड़ी खड़ी की है, इसका बेस तो होना चाहिए ना। ये सबको पता है बेस, मैं फिर नहीं करते। हम मार की चीजें खा रहे विद द स्क्रिप्ट। आपको स्क्रिप्ट आप देखें, इंडिया हॉलीवुड के साथ नहीं कर सकता, हम हॉलीवुड के साथ नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छी फिल्म तो बना सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट अच्छी फिल्म तो सब देखेंगे भाई। अब अनइनवाइटेड बनाई थी, सारी नई कास्ट लेके सिर्फ फारूक जमील साहब थे, मैं तो एज ए आर्टिस्ट मतलब गेस्ट आर्टिस्ट था उसमें। टीवी वालों ने उसको प्रेफर किया, कारा फेस्टिवल में वो नॉमिनेट हुई।
तो पॉलिटिक्स में तो बड़ी है ना, ये सियासत ही होनी चाहिए। टीवी पे कुछ मसरूफियात हैं? नहीं, मेरी अभी टीवी के ऊपर नहीं है। लास्ट कौन सा आपका? मेरा लास्ट जो चला है वो रही रॉ का चला है। अच्छा जी। वो सिफत के नाम से। अच्छा। वो मदिया ने, कराची की बड़ी सी आर्टिस्ट है मदिया इफ्तिखार, उसने किया था। फिर मैंने एक और बकरा के पीछे ड्रामा चल रहा था तान के नाम से, TV 1। अच्छा। हाँ, बस ये मेरे प्रोजेक्ट किए थे। तो अब इंशाल्लाह कमिंग में इंशाल्लाह अपनी फिल्म के लिए ज़रा एडिटिंग वगैरह हो रही है। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, तो एक दो प्रोजेक्ट होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो एक आखिर सवाल ये कि आपका कोई ऐसी ख्वाहिश काम की कि TV में करूं या फिल्म में करूं, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप करना चाहो कि यार मैं ये करूं? यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऑफर्स तो काफ़ी बहुत है। मैं वो काम करना चाहता हूँ जो चाहे TV के ऊपर चाहे फिल्म में। अब हमने इतना काम किया है कि ख्वाहिश तो हुई नहीं। कैसे जैसे कुछ देखा नहीं क्या ख्वाहिश तो हुई नहीं है। हाँ। लेकिन अच्छा काम को होगा तो जरूर होगा इंशाल्लाह। अगर जैसे किसी ने ऑफर किया मैं इंशाल्लाह भाई ना। एक और बात जो मैंने कई दफ़ा सोचा था कि आपसे जब भी मैंने इंटरव्यू किया, जब मुलाकात की, तो कहूँगा कि हमारी भाभी को आपकी कौन सी फिल्में पसंद है। ये तो कभी डिस्कस किया या कभी उन्हें कोई तनकीद या कहीं आपने क्या किया तो है? हमेशा वही है। हाँ, बड़ी तनकीद है तो जो आज मुकाम पे है। तो मेरी वाइफ जो है नज़र शायद जी, वो शी इज़ वेरी एजुकेटेड। मेरे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, और सबसे ज़्यादा ये कि मुझे पाला बच्चों की तरह, मेरे जैसे शख्स को विद ऑल एवरीथिंग यू नो। और उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरी औलाद के ऊपर। ये कामरान, ये इमरान, ज़हीर, अब ये सब उन्हीं की एजुकेशन है। और मेरी फिल्म को उन्होंने हमेशा बहुत पसंद किया। कोई फिल्म है उनकी मेरी तो सारी फिल्में फेवरेट है उनकी माशाल्लाह। अच्छा। तो लेकिन वो उनको भी बहुत सारी मेरी पसंद है फिल्में, लाइक तहजीब, लाइक उफ़िए बीवियाँ। और क्या फिल्म है नहीं, उसके अंदर बहुत वो मजाक उड़ाती है मेरा। अब आप समझ गए। दीदार उनको बहुत पसंद है, प्यासा बड़ी फिल्म है। नज़र ने बहुत मेरे लिए शी इज़ एंजल फॉर मी, बड़ा उन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया और अभी तक लुक आफ्टर कर रही है। मेरे माशाल्लाह बच्चे बहुत नेक हैं। दो बेटी हैं। अच्छा। एक का नाम अनाया है। अच्छा। एक का नाम जारू है। अच्छा। ज़ाहिरा उसका नाम। अभी ज़हीर की तो नहीं हुई शायद? नहीं ज़हीर की भी। और छोटे वाले फैसल नाम है नहीं, तीसरे? इमरान की। इमरान लंदन में होता है, लंदन में बेस्ड है। अच्छा, वो नेशनल हो गया वो। अच्छा माशाल्लाह। मैंने उसकी देखी फेसबुक पे पिक्चर देखी ना? हाँ, इनकी भी देखता रहता हूँ। ये मेरी फैमिली है, 4 मेरी बहनें थी, उनमें 2 रह गई हैं, 2 का वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। एक कनाडा में होती हैं, एक आजकल लंदन से आई हुई है। जी। तो राबिया तो शायद दुबई बता रही है। जी, राबिया दुबई में होती है। तो क्या पढ़ रही है? नहीं, वो वहाँ पे जॉब कर रही है। अच्छा 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 अच्छा। उसकी माशाल्लाह उसकी भी एक बेटी है। अच्छा अच्छा। उसका नाम भी अनाया है। अनाया? हाँ, इंशाल्लाह वो भी माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो मेरी ये फैमिली है। एक मेरी बहन है, सबसे बड़ी बहन है जिन्होंने हमें पाला है। अन्नू आपा उनका नाम है, अनवर उनका नाम। कराची वाली तो नहीं, कराची वाली कनाडा में, वो कनाडा में। कनाडा में? हाँ जी। जो आपकी जिस बहन का जिक्र करें वो कहाँ पे? ये लंदन में। अच्छा, ये एक लंदन में, कनाडा में? एक कनाडा। वो दोनों भी कनाडा में थी। अच्छा। तो जिनका डेथ होगी 2009 में। अच्छा। एक की हुई और एक 2010 में हुई। ठीक। तो ये मेरी फैमिली है। और मेरी भांजी ये सब कनाडा में हैं। मेरी और बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पे कामरान मेरे साथ है। और बस हमारी फैमिली से सब। तो कामरान मैम को भी पता है ना कि मैं आपका फ़ैन हूँ और इस तरह कलेक्शन ये वो। बिल्कुल पता है, बिल्कुल। बल्कि फेसबुक पे है मेरे साथ वो ना। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फेसबुक पे ये जरा जाके कामरान को चीज़ें दिखा। मैं जरा 1-2 तस्वीरें बना ली, बना लो। फिर उसके बाद बना लो। हाँ, एक
ठीक है, अब मैं ज़रा इसका एंड कर दूँ फिर पिक्चर्स का वो करते हैं ना। जी। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है कि यकीन जाने मैं आपसे दिली प्यार करता हूँ। आई लव यू, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सेहत ज़िंदगी के साथ, और आप जिस काम में भी हाथ डालें अल्लाह मियाँ आपको कामयाब। थैंक यू, थैंक यू। अब हम ऐसा करते हैं ना, इस तस्वीरें का सेशन करके छुट्टी।